हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ फ्रेम। आज हम क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से रिलेटेड IIT JEE में जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इन्फिनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है और यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ρ। नाउ उसके अंदर जो है स्फेरिकल कैविटी है जिसकी रेडियस r/2 है, जिसका सेंटर कॉन्साइड करने लग रहा है विद द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पर जो कि 2r डिस्टेंस दूरी पर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इट इज़ 23 ρr/16 K एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड और हमसे K की वैल्यू पूछी गई है। तो सिंपली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट P पर, एंड देन हमें उसे कंपेयर करना है उस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से जो हमें गिवन है, और यहाँ से हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो देखिए इस फिगर को आप दो फिगर्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं। एक सिलेंडर जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ होगी और चार्ज उसके ऊपर है Q, और दूसरा है स्फेरिकल कैविटी जिसके ऊपर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी -ρ हम अज्यूम करते हैं और उसके ऊपर चार्ज -Q अज्यूम करते हैं। देन आई एम गेटिंग दिस फिगर। ठीक है, सो इट इज़ अज्यूम्ड इट इज़ मेड अप ऑफ टू फिगर्स। वन इज़ द सिलेंडर, और देखिए सिलेंडर की जो रेडियस आपको गिवन है वो आपको गिवन है r। ठीक है, और इसकी लेंथ हम सपोज करके चलते हैं, इसकी लेंथ है से कैपिटल L, इसकी लेंथ हम कैपिटल L सपोज करके चलते हैं। इसके ऊपर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ है, चार्ज Q है, एंड प्लस द स्फेरिकल कैविटी की रेडियस r/2 गिवन है और इसके ऊपर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी -ρ है एंड चार्ज -Q है। ठीक है, और ये जो पॉइंट P है ये कहीं दूर, कहीं डिस्टेंस 2r पर रखा गया है, यहाँ पर भी बाहर ही है। सो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विच इज़ आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर एंड आउटसाइड द स्फेरिकल कैविटी। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। देखिए अगर हम बात करें सिलेंडर के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिलेंडर, ये अपने पास हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r। ठीक है, और r जो डिस्टेंस है वो कितना है, पॉइंट P से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन, हमें 2r डिस्टेंस गिवन है। सो यहाँ आ जाएगा 2r, एंड ऑन सॉल्विंग आई एम गेटिंग लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्फेरिकल कैविटी। तो इसमें कितना फॉर्मूला होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड the spherical cavity at any point, it is given by the formula kq divided by r square. ठीक है, so k that means 1/4 pi epsilon naught, q that means charge, and charge is here -q divided by distance। देखें कितना है, 2r ही है इस केस में। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, 2r है, so 2r डिस्टेंस और इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देन आई एम गेटिंग -q डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा यहाँ से 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। नाउ अब हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट P, वो हमें रो की टर्म में गिवन है। दैट मीन्स हमें लैम्डा और Q को रो की टर्म्स में डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लैम्डा को रो की टर्म्स में। सो लैम्डा इन टर्म्स ऑफ रो। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है और रो होता है Q/V। तो यहाँ से अगर हम देखें देन Q इज इक्वल टू ρV आ जाएगा। ठीक है, ये हम सिलेंडर के केस में बात कर रहे हैं। तो सिलेंडर के केस में Q की वैल्यू कितनी आ रही है, ρV हम यहाँ पुट करते हैं, देन आई एम गेटिंग लैम्डा इज इक्वल टू ρV/L, देन रो, और वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो कितना होता है, पाई r²h। तो हेयर पाई रेडियस है r और लेंथ कितनी है, L है, और डिवाइडेड बाय L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा एंड आई एम गेटिंग पाई r² रो। ठीक है, सो ये आ जाएगा लैम्डा इन टर्म्स ऑफ रो। नेक्स्ट बात करते हैं Q इन टर्म्स ऑफ रो फॉर स्फेरिकल कैविटी। तो स्फेरिकल कैविटी के केस में हमें Q को रो के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं, देखिए रो इज इक्वल टू Q/V होता है, ये फॉर्मूला होता है। और अपने केस में चार्ज जो है वो -Q है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी -ρ है। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो Q इज इक्वल टू ρV आ जाएगा यहाँ से। और वॉल्यूम कितना है स्फेरिकल कैविटी का,
4/3 पाई, और रेडियस कितनी है इसकी, r/2 है, सो r/2 और इसका होल क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से 4 पाई रो r³ एंड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8 इंटू 3 24, ये 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशंस में। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे देते हैं जैसे E1 और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे देते हैं E2। ठीक है, सो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 की वैल्यू आ जाएगी पाई r² रो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और E2 की जो वैल्यू आएगी इट इज़ गिवन एज माइनस एंड Q इज़ 4 पाई रो r³ डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 16 पाई एप्सिलॉन r²। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ जाएगा -4 पाई रो r³ डिवाइडेड बाय 24 एंड इनटू 1 डिवाइडेड बाय 16 पाई एप्सिलॉन r²। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 4 पर कैंसिल हो रहा है और यहाँ से ये कैंसिल होने लग रहा है, सो आंसर आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल, सो माइनस रो डिवाइडेड बाय 96 एप्सिलॉन। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, माइनस रो डिवाइडेड बाय 96 एप्सिलॉन। यहाँ से देखें तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो रो r डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन। यहाँ पर r भी आएगा क्योंकि देखिए r² r³ से कैंसिल होगा तो r बचेगा यहाँ से। तो ये दो वैल्यूज़ आएंगे अपने पास एंड नाउ वी हैव टू ऐड these both terms to find out the net electric field at point P. So net electric field E1 plus E2. So if I am putting down rho r divided by 4 epsilon naught plus minus rho r divided by 96 epsilon naught. तो यहाँ से rho r divided by epsilon naught ये तो कॉमन आने लग रहा है and I'm getting 96 here, so the LCM is 24 minus 1। ठीक है, सो आ जाएगा यहाँ से रो r डिवाइडेड बाय 96 एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू 23। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। और जो गिवन एक्सप्रेशन में था वो हमारे पास गिवन है 23 रो r डिवाइडेड बाय 16k एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अगर ये हमें गिवन है तो देखिए यहाँ से वैल्यूज़ को हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से रो r ये कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 23 भी कैंसिल हो जाएगा एंड 16 ये 6 पर कैंसिल होगा। ठीक है, सो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, k की वैल्यू 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, एक चार्ज है कैपिटल Q, उसे हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर ए लॉन्ग रॉड AB जिसकी लेंथ हमें गिवन है कैपिटल L एज शोन इन द फिगर। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पॉइंट O पर फाइंड आउट करना है विच इज़ लाइंग एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड A। ठीक है, एंड A से L डिस्टेंस दूरी पर है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं फॉर ए स्मॉल एलिमेंट। अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करके चलें एट ए डिस्टेंस से x और इसकी जो थिकनेस है वो मानते हैं dx। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, उसका फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाय R। सो K और Q नहीं होगा यहाँ पर, Q तो सारे के ऊपर है, सारे के ऊपर चार्ज कैपिटल Q है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इतने पर अगर हम सपोज करें कि DQ जो है हमारे पास चार्ज है एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है, सो x डिस्टेंस आ जाएगा। ना हम चाहते हैं कि DQ को हम dx की टर्म में फाइंड आउट करें और उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से स्ट्रिप आप चूज़ करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, दैट मीन्स L से लेकर के 2L तक। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें कंपेयर करें डिस्टेंस तो इसके रिस्पेक्ट में, सो L से लेकर के 2L तक। तो DQ को इन टर्म्स ऑफ dx फाइंड आउट करते हैं, सो DQ इन टर्म्स ऑफ dx। तो देखिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जानते हैं कि लैम्डा जो है यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी
इसकी वैल्यू इस रोड के लिए फिक्स रहेगी एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। सो इस स्ट्रिप के लिए भी कांस्टेंट है और इस कंप्लीट रोड के लिए भी लैम्डा की वैल्यू फिक्स है। तो अगर रोड के लिए हम देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ एल है, और अगर यही वैल्यू हम देखें तो यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी स्ट्रिप के लिए भी इक्वल है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो लैम्डा जो है यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा एट ऑल पॉइंट्स। नाउ यहाँ से अगर हम देखें देन आई एम गेटिंग डी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी एक्स बाय एल। सो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, देन आई एम गेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज डी वी, very small for due to very small element. So dV is equal to K by X and dQ is Q dx by capital L, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। और कंप्लीट रोड के लिए हमें निकालना है तो L से लेकर के 2L तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सो dV is equal to V and L से लेकर के 2L तक and KQ by L, ये तो कांस्टेंट है, और dx by x, और 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x या ln x, ठीक है। सो के क्यू डिवाइडेड बाय एल और ln x, एंड लिमिट गोज फ्रॉम l से लेकर के 2l तक, एंड देन के क्यू डिवाइडेड बाय l एंड आई एम गेटिंग हियर ln ऑफ 2l माइनस ln l, ठीक है। सो ये फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, ln a माइनस ln b का वो होता है ln a बाई b, सो 2l बाई 2, सो ये आ जाएगा ln l। और k को हम जानते हैं k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय l एंड ln 2। सो ये आंसर आएगा यहाँ पर। तो देखिए मैच करते हैं यहाँ पर। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है हमारे पास जिसकी रेडियस 3a है और उसके ऊपर टोटल चार्ज है स्मॉल q, और हमने इसे प्लेस किया गया है XY प्लेन में जिसका सेंटर है ओरिजिन पर। नाउ ए पॉइंट चार्ज Q है जो हम रिंग की तरफ लेके जा रहे हैं और अलोंग द z एक्सिस जिसकी स्पीड v है व्हेन z इज इक्वल टू 4a। नाउ मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस v की, दैट मीन्स वेलोसिटी की, सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम सपोज करके चलते हैं अपने पास है एक रिंग, एक चार्ज रिंग है। सो रिंग को हम चार्ज कर देते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसकी रेडियस हमें गिवन है 3a, ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये 3a है। ये x एक्सिस मान लेते हैं हम, और ये हम मान लेते हैं y एक्सिस, एंड दिस इज सपोज z एक्सिस, ये हम z एक्सिस मान लेते हैं यहाँ पर। और 4a डिस्टेंस पर, z इज इक्वल टू 4a डिस्टेंस पर वेलोसिटी है v, और यहाँ से कोई दूसरा चार्ज है q, उसको हम यहाँ से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, रिंग के ऊपर चार्ज q जो है वही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं हम यहाँ पर एट z इज इक्वल टू 4a, और जब यहाँ पर पहुँचेगा ओरिजिन पर, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, सो एनर्जी निकालिए एट z इज इक्वल टू 4a, एनर्जी एट z इज इक्वल टू 4a। यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी ये होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv², ठीक है, v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज विच इज मूविंग टुवर्ड्स दिस रिंग, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है qv, ठीक है। सो q तो चार्ज है इसके ऊपर, और पोटेंशियल v दैट मीन्स v1 मान लेते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जनरेट होता है ये हम देखिए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ड्यू टू ए रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQZ डिवाइडेड बाय z² प्लस r² टू द पावर 3/2। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना प्रोड्यूस होता है ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो ये जो जनरेट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिंग ये होता है KQ डिवाइडेड बाय z² प्लस r² टू द पावर हाफ। अब यहाँ पर अगर v1 फाइंड आउट करें तो v1 आ जाएगा, v1 इज KQ डिवाइडेड बाय z की वैल्यू, देखिए z की वैल्यू 4a गिवन है क्योंकि 4a पॉइंट पर हम देख रहे हैं, तो 4a का होल स्क्वायर प्लस में रेडियस ऑफ दिस रिंग, और रेडियस ऑफ दिस रिंग इज 3a। सो सिंपली हम 3a पुट करेंगे यहाँ पर, और इसका होल स्क्वायर और इसकी पावर हाफ।
सो के क्यू डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा 16a² और यह आ जाएगा 9a², दैट मीन्स 25a², और इसका रूट लगाएंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 5a। ठीक है, इतना पोटेंशियल आएगा यहाँ पर V1 की वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी एट Z इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स ऑरिजिन पर जब यहाँ तक आ जाएगा तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी, तभी हम मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी होगी सिर्फ यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी, सो एनर्जी इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, QV2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर V2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए कितना आएगा V2 की वैल्यू, यहाँ से इस फॉर्मूले से हम पुट करेंगे। सो KQ डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू इस केस में 0 है और R की वैल्यू 3a है, सो 3a इसका होल स्क्वायर और इसकी पावर हाफ, दैट मीन्स KQ डिवाइडेड बाय 3a। अब सिंपली हम जो है एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। सो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, by energy conservation this value and this value is same, that means half mv² plus q, and potential V1 is kq divided by 5a, and this is equal to kq divided by 3a। ये तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम q से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। सो हम यहाँ से लिखेंगे हाफ mv², दिस इज इक्वल टू एंड KQ² डिवाइडेड बाय a, ये तो यहाँ से आ जाएगा कॉमन, एंड 1/3 माइनस में 1/5। इसका अगर हम LCM लें देन आई एम गेटिंग KQ² डिवाइडेड बाय a एंड आई एम गेटिंग है 2 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एंड देन देखिए ये वैल्यू आई थी अपने पास, हाफ mv² इज इक्वल टू KQ² बाय a 2/15। तो यहाँ से आ जाएगा V² इज इक्वल टू 2/m आ जाएगा, 2/m एंड Q² और K की वैल्यू है 4πε0a एंड 2/15। और यहाँ से अगर आप स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे देन आई एम गेटिंग रूट, और यहाँ पर भी रूट आएगा, इसको आप लिख सकते हैं इसकी पावर हाफ। ठीक है, तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन आने लग रहा है। देखिए √2/m एंड 2/15 Q² डिवाइडेड बाय 4πε0a इसकी पावर हाफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें मैच कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन सर्किट में चार्ज Q2 जो है वो है हमारे पास ऑन द 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। हमें गिवन है चार्ज Q2 जो है वो 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पर है, और ये चेंज हो रहा है जैसे जैसे C को हम वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 1 माइक्रोफेराड से लेकर के 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, इस C की वैल्यू चेंज करने से 2 माइक्रोफेराड में जो चार्ज इंड्यूस्ड होने लग रहा है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होने लग रही है। अब Q2 एज ए फंक्शन ऑफ C इज गिवन प्रॉपरली बाय, मतलब ग्राफ जो है हमें दिखाना है कि किसका जो है हमारे पास प्रॉपरली जो है शो करने लग रहा है कि हाउ दी चार्ज Q2 वेरीज विद दी कैपेसिटेंस C। तो ये हमें वैल्यू देखनी है यहाँ पर। तो Q2 को सिंपली हमें C की टर्म में जो है हमें एक्सप्रेशन लेकर के आना है। तो कैसे लेकर के आएंगे, देखिए इस सर्किट में अगर हम देखें तो यहाँ पर चार्ज कितना है, Q2 है, ये हमें गिवन है। चार्ज Q2 कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड में से जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर C में से जो चार्ज जा रहा है दैट मीन्स कैपेसिटर C में से वो हमारे पास है कैपिटल Q, तो 1 माइक्रोफेराड में कितना जाएगा, Q माइनस Q2 ये जाएगा हमारे पास। ठीक है, नाउ 1 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर दोनों आपस में पैरेलल में है, और पैरेलल में हम जानते हैं कि वोल्टेज जो है डेवलप जो होगी इन दोनों के बीच में वो सेम होगी। ठीक है, वैसे जैसे रेजिस्टेंस के केस में होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितनी डेवलप है, देखिए यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूले से हम देखें देन Q माइनस Q2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफेराड, दिस इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये आ जाएगा। Q इज इक्वल टू CV होता है तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम, दैट मीन्स Q बाय C की वैल्यू सेम फॉर बोथ दी कैपेसिटर्स। नाउ फ्रॉम हेयर 2Q माइनस 2Q2 इज इक्वल टू Q2, दैट मीन्स 2Q इज इक्वल टू वहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, सो 3Q2 एंड आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर दैट Q इज इक्वल टू 3Q2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि Q की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C, क्योंकि हमें Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ C। तो देखिए चार्ज Q हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम इन दोनों सर्किट का कम्बिनेशन देखें तो दोनों पैरेलल में है। ये देखिए ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों आपस में पैरेलल में है, सो आपस में ऐड हो जाएंगे। सो 1 + 2 = 3, सिंपली नेट कैपेसिटेंस कितना है 3 है, सो नेट कैपेसिटेंस कितना है 3 है, 3 माइक्रोफेराड। ठीक है,
और ये जो 3 माइक्रोफेराड है ये इसके साथ में सीरीज़ में है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 3C डिवाइडेड बाय 3 प्लस C, ये आ जाएगा। अब इस नेट कैपेसिटेंस में से जो चार्ज फ्लो होने लग रहा है वो कैपिटल Q होने लग रहा है, और जो वोल्टेज जो हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं वो कितनी है, उसकी वोल्टेज की वैल्यू E है। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV। सो यहाँ से अगर हम देखें देन Q इज इक्वल टू C, और नेट जो कैपेसिटेंस है वो है 3C डिवाइडेड बाय 3 प्लस C। ठीक है, एंड V दैट मीन्स E, ये आ जाएगा। तो सिंपली हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, देन आई एम गेटिंग दिस इम्प्लाइज दैट Q की वैल्यू हम रख देते हैं 3C डिवाइडेड बाय 3 प्लस C एंड E दिस इज इक्वल टू 3Q2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर Q2 की वैल्यू C की टर्म में आ गई, सो दैट वी कैन इजीली प्लॉट द कर्व बिटवीन दी Q2 एंड C। ठीक है, सो यहाँ से देखिए 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर Q2 इज इक्वल टू 2CE डिवाइडेड बाय 3 प्लस C, ये आ जाएगा। सो देखिए Q2 की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई है 2CE डिवाइडेड बाय 3 प्लस C। अब इनिशियली C की वैल्यू है 1 माइक्रोफेराड, तो अगर 1 हम यहाँ पर पुट करें देन आई एम गेटिंग Q2 इज इक्वल टू 2E डिवाइडेड बाय 4E डिवाइडेड बाय 2, और इसे दैट 0.5E, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अगर हम C की वैल्यू यहाँ से 3 माइक्रोफेराड रखें देन आई एम गेटिंग Q2 इज इक्वल टू 6E डिवाइडेड बाय 6 दैट मीन्स E। सो यहाँ से अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 से लेकर के 3 माइक्रोफेराड जा रही है तो Q2 की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ग्राफ है। देखिए 1 माइक्रोफेराड से 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर में जैसे ही वैल्यू चेंज होगी वैसे Q2 जो है इंक्रीज करना चाहिए। तो ये ग्राफ सही है, ये ग्राफ सही हो सकता है, ये ग्राफ सही हो सकता है, लेकिन ये ग्राफ सही नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्लोप देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट हम स्लोप देखते हैं, स्लोप दैट मीन्स dQ2 डिवाइडेड बाय DC। ठीक है, दिस इज द स्लोप। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 3 प्लस C इसका होल स्क्वायर, 3 प्लस C ये कांस्टेंट है, 2CE इसका हो जाएगा हमारे पास 2E सिंपली, एंड माइनस 2CE ये हम फिक्स करेंगे, और 3 प्लस C का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा 6E प्लस 2CE माइनस 2CE डिवाइडेड बाय 3 प्लस C इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब देखते हैं स्लोप की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। जब इनिशियली C की वैल्यू 1 थी देन आई एम गेटिंग स्लोप इज इक्वल टू, C की वैल्यू अगर हम 1 रखें देन आई एम गेटिंग 6E डिवाइडेड बाय आई एम गेटिंग 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16, सो 3E डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अगर हम C की वैल्यू 3 देखें 3 माइक्रोफेराड देन स्लोप इज इक्वल टू 3 अगर हम यहाँ रखें देन 3 प्लस 3 6 36, सो 6E बाय 36, और इसे दैट E डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो देखिए ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे C की वैल्यू 1 से लेकर के 3 माइक्रोफेराड जाएगी स्लोप जो है वो डिक्रीज़ करेगा, स्लोप डिक्रीज़ करेगा। इनिशियली अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं कौन सा कर्व है। सो देखिए जैसे जैसे C की वैल्यू 1 से 3 माइक्रोफेराड जाएगा तो स्लोप है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है इन तीनों में से, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ऑफ द रेडिया A एंड B रेस्पेक्टिवली हैज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स गिवन है जिनकी रेडियस है A और रेडियस है B, और इसके बीच में हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है A बाय R, वेयर A इज सम कांस्टेंट एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो वेरी करने लग रहा है, दैट मीन्स हमारे पास यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये वेरी करने लग रही है डिस्टेंस के साथ में। नाउ एट द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर्स इज ए पॉइंट चार्ज Q, यहाँ पर सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया कैपिटल Q। नाउ द वैल्यू ऑफ द A सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन स्फेयर्स विल बी कांस्टेंट इज। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट होनी चाहिए इस रीजन में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से E1 और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E2, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इसके लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन आई है हमारे पास। अब यहाँ पर E1 की वैल्यू क्या है। सो E1 देखिए क्या है, स्फेयर जिसकी रेडियस A है इसके सरफेस पर
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल Q। ठीक है, यही हमारे पास E1 है। सो इसका सिंपली फॉर्मूला होता है, सरफेस पर कांस्टेंट वैल्यू होती है और KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, KQ चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाय R की जगह पे कितना है, रेडियस इज A, सो A स्क्वायर इज इक्वल टू E2 की वैल्यू कितनी आएगी, KQ डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये सरफेस पर ही हम मान रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी है, B है, तो यहाँ पर हो जाएगा K और ये चार्ज जो है वो Q नहीं होगा, चार्ज हो जाएगा समथिंग Q डैश। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज तो है ही Q इसके अंदर यहाँ पर। ठीक है, और इसके बीच में कितना चार्ज है ये हमें नहीं पता, इसके बीच में कितना चार्ज है, क्योंकि अगर यहाँ पर गॉसियन सरफेस मानोगे तो गॉसियन सरफेस में ये चार्ज दोनों कंटेन कर रहा होगा, कैपिटल Q और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि इस रीजन में जितना चार्ज है, तो कितना चार्ज है वो हमें निकालना होगा। ठीक है, सो दोनों का सम होगा डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है, B है, सो B स्क्वायर हो जाएगा। अब Q डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली देखिए Q डैश इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा कैपिटल Q, ठीक है, इतना चार्ज इंक्लोज कर रहा है गॉसियन सरफेस में, प्लस में इसके बीच में कितना चार्ज है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल r दूरी पर हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बनाया जिसकी थिकनेस हम मान लेते हैं, थिकनेस इसकी थिकनेस है dr। ठीक है, dr थिकनेस है, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या बनेगा, शेल बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ शेल। सो देखिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा शेल का, वॉल्यूम ऑफ शेल इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ये तो क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, और थिकनेस कितनी है dr, सो ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कितनी है, रो है, सो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। इतना चार्ज कंटेन कर रहा है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस शेल के अंदर, और हमें किसके बीच में देखना है, हमें देखना है A और B के बीच में। सो सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे A से लेकर के B तक। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारे पास। सो Q प्लस में रो की वैल्यू हमें गिवन है, रो की वैल्यू A बाय R गिवन है, एंड 4 पाई r स्क्वायर dr, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एंड आई एम गेटिंग 4 पाई A एंड r स्क्वायर बाय 2 एंड द लिमिट गोज फ्रॉम A से लेकर के B तक। सो 4 पाई A एंड B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एंड आल्सो यू कैन से दैट 2 पाई A B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं यहाँ पर, तो कैपिटल Q प्लस में ये वैल्यू हमारे पास Q डैश है। सो सिंपली हमारे पास आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर इज इक्वल टू K बाई B स्क्वायर, और Q डैश की वैल्यू है Q प्लस में 2 पाई A B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से देखें तो K से K कैंसिल हो जाएगा, एंड Q बाई A स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई B स्क्वायर प्लस में 2 पाई A एंड B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले जाता हूँ ताकि मैं एलसीएम ले सकूँ। सो Q और यहाँ से आ जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर B स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू 2 पाई A एंड B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर। सो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एंड आई एम गेटिंग Q इज इक्वल टू 2 पाई A स्क्वायर, और हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो A की वैल्यू आ जाएगी Q डिवाइडेड बाई 2 पाई A स्क्वायर। सो ये वैल्यू आएगी। सो ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।